तो आपने देखा कि मीन डेविएशन कर रहे हैं मीडियन के लिए, तो क्लास क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे दी थी आपको 6, 7, 15, 16, 4, 5। हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अपने को सबसे पहले तो जैसे शब्द मीडियन आया तो सी एफ निकालनी पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 6 की जगह 6, 6, 7, 13, 13, 15, 28, 28, 16, 44, 44, 4, 48, 48, 5, 50। अब हम एक्सआई भी नहीं दे रखा था, तो इनका मिड पॉइंट 0 और 10 का 5, 10 20 का 15, 20 30 का 25, 30 40 का 35, 40 50 का 45, 50 60 का 55। समझ गए? अब यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई नहीं आएगा, ये मीडियन है। एफ आई एक्स आई आता है मीन में, मीन डेविएशन अबाउट मीन में एफ आई एक्स आई निकाला जाता है। यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक टर्म निकालनी पड़ती है कैपिटल एम, याद आ रही है? कैपिटल एम मीडियन वाले केस में निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप लिखेंगे लोअर लिमिट, एल का मतलब लोअर लिमिट, प्लस जो आपका एन आ रहा था ना उसका हाफ, माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू में हाइट, अब कैसे देखेंगे आपको देखना पड़ेगा। एन कितना दे रखा था आपको, एन दे रखा था आपको 50, तो एन बाई 2 कर लीजिए, 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब मैं सी एफ में देखूंगा 25th टर्म कहाँ पर आ रही है, मैं सी एफ में देखूंगा, ऑब्वियस बात है 13 से ज़्यादा आएगी और 28 से कम आएगी, तो मेरी 25th टर्म कहाँ पर आएगी, यहाँ आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जब आपने इसको सर्कल किया तो आपका लोअर लिमिट जो है ना वो ये रहेगा, ये एल रहेगा आपका। ये लिमिट दे रखे ना 20 से 30, इसमें एल कितना रहेगा 20, और 20 और 30 का डिफरेंस कितना है 10, 20 और 30 का डिफरेंस 10 है, तो हाइट कितनी रहेगी 10, तो आपको n बाई 2 मिल गया। n बाई 2 कितना मिला 25, हाइट कितनी मिल गई 10 मिल गई, और फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, ये इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 15। समझ में आ रही है बात? परंतु आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक कम लेना है, जिस लाइन में बॉक्स किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे एक ऊपर वाली लेनी पड़ती है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? एल कितना हो गया मेरे पास 20, n बाई 2 कितना हो गया 25, सी एफ कितना हो गया 30, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 15, और एच कितना हो गया 10। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? तो ये यहाँ पर जो वैल्यू निकाल रहे हो आप, ये वैल्यूज जो होगी ना यहाँ पे, ये होगी एक्स आई माइनस एम, एक्स आई माइनस, ये रहा आपका एक्स आई और ये रहा आपका एम, यहाँ से निकाल लेंगे। तो एम निकाल लेते हैं पहले। एम क्या आएगा, एल की जगह 20, एन बाई 2 की जगह 25, सी एफ की जगह 13, फ्रीक्वेंसी इज 15 एंड हाइट इज 10। 25 में से 13 जाएगा तो 12, कितना बचेगा 12 बाई 15, सो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 20 और 8, आपका एन कितना आ गया 28। समझ में आ रही है बात? एक्स आई से एम माइनस करते जाएंगे, मतलब एक्स आई में क्या माइनस करते जाएंगे अपन 28, और मोड ले लेंगे, वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो पॉजिटिव। 5 में से 28 जाएगा तो 23, उस 23 को हमें कैसा लिखना है प्लस का। इसी तरह से 15 में से 28 जाएगा तो 13, 25 में से 28 जाएगा तो 3, 35 में से 28 जाएगा तो 7, 45 में से 28 जाएगा तो 17, 55 में से 28 जाएगा तो 27। समझ में आ गई बात? लास्ट टारगेट है हमारा एफ आई का मल्टीप्लाई करना है, किसमें एक्स आई माइनस एम के मोड में। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 23, आंसर विल बी 138, 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 91, 15 3 ज़ा 45, 16 7 ज़ा 112, 4 17 ज़ा 68 and 5 into 27 is, यहाँ गलती कर दी है अपन ने, कितना ले लिया 5 ले लिया, 5 नहीं है ये 2 है। 48 में 2 जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 50, सो 2 into 27 विल बी 54। समझ गए?
समेशन करेंगे एफ आई एक्स आई माइनस एम, तो समेशन आ जाएगा इन सभी को जोड़ने पर 508। एट लास्ट समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम में से माइनस कर डिवाइड कर देंगे अपॉन में एन। एन कितना था आपका 50, तो 508 को आपने डिवाइड कर दिया 50 से, योर आंसर इज 10.16। नहीं समझ में आई बात? इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ थी कि एक्स आई में से क्या माइनस करना था, एम, और एम निकालने का कंसेप्ट ये रहेगा जो 10वीं क्लास में भी पढ़ा है। समझ में आ गई बात? दैट्स ऑल।